हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4.6 वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड की। ठीक है, तो हम वेक्टर एडिशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड की। ठीक है, सो ऑल्दो द ग्राफिकल मेथड ऑफ राइटिंग वेक्टर्स हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज समटाइम्स टीडियस एंड हैज लिमिटेड एक्यूरेसी। तो हम ग्राफिकल मेथड से बात कर चुके हैं इसकी, कैसे वेक्टर्स में विजुअलाइज कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या, उसकी डिसएडवांटेज जो है टीडीएस है, ठीक है, और एक्यूरेसी लिमिटेड है। हर बार वेक्टर में इस तरह से ना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शन में ले रहे थे मैग्नीट्यूड को, इस पर डिसॉल्व करना, ठीक है, हर बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझने के लिए कई बार वो हेल्पफुल भी है, ठीक है, बट बहुत सारी सिचुएशन में आप देखोगे कि हम मैथमेटिकल मेथड से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। It is much easier to add vector by combining their respective components. Consider to vector A and vector B in xy plane. ठीक है, तो इन कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B एक्स वाई प्लेन में, ये दोनों, और इनके कंपोनेंट है AX, और हम ये रिजॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट में। तो A के जो कंपोनेंट है वेक्टर के, वो AX और AY है। AX जो है कंपोनेंट इसका अलोंग द x एक्सिस है एंड AY कंपोनेंट इसका अलोंग द y एक्सिस है। वेक्टर B की बात करें तो वेक्टर B का जो x एक्सिस में कंपोनेंट BX है एंड y एक्सिस में VY है। तो वेक्टर A को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज वी कैन राइट दिस इज AX इज द मैग्नीट्यूड इन रिजोल्यूशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। x और y कंपोनेंट में लिख देंगे, वेक्टर A को लिख देंगे मैग्नीट्यूड इन AX along the magnitude along in the x axis times the unit vector। यूनिट वेक्टर क्या होता है, x axis में i कैप होता है, जबकि z y axis में क्या हो जाएगा, AY इसका मैग्नीट्यूड है along y axis एंड डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर जो आपको पता है y axis का along क्या होता है, j कैप होता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं BX i कैप प्लस BY j कैप। मान लिया उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना है, R है, R वेक्टर है, तो R वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर को हमने लिखा था AX i कैप प्लस AY j कैप और B वेक्टर को लिखा था BX i कैप प्लस BY j कैप। Since vector obey the commutative and associated law, we can arrange and regroup them. Already हम देख चुके हैं कि vectors commutative और associated law को obey करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो हमने i कैप जो कंपोनेंट है BX i कैप को मैं आगे ले आया, उसको मैं पीछे ले आया, तो जो x कंपोनेंट है अलॉन्ग द x एक्सिस जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मैंने एक ग्रुप कर दिया। ठीक है, ऐसी y जो y एक्सिस का अलॉन्ग जो कंपोनेंट है AY और BY को भी मैंने ग्रुप कर दिया। ओके, सिंस R और R को भी, R भी क्या रिजल्टेंट है, उसके भी मैं कंपोनेंट में लिख सकता हूँ RX i कैप प्लस RY j कैप। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है जो RX है वो किसके इक्वल है, AX प्लस BX के, और RY क्या है, AY प्लस BY, यानी कि जो रिजल्टेंट के जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा, इनके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के सम के, और जबकि रिजल्टेंट का जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट वो कितना होगा, इनके वाई एक्सिस के सम के, ठीक है, कंपोनेंट के सम के। Thus, each component of the resultant vector R vector is the sum of the corresponding component of A and vector B। ठीक है, तो उनके कंपोनेंट का सम होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट्स का और वाई एक्सिस में वाई कंपोनेंट, जेड होता है जेड एक्सिस जेड कंपोनेंट का सम होता। थ्री डायमेंशन की बात भी करी, सेम वैसे ये देखो, ए वेक्टर है AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप, बी वेक्टर है BX i कैप प्लस BY j कैप और Z PZ k कैप, और उनका रिजल्टेंट जो है R वेक्टर को A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा, उसको भी R वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसके कंपोनेंट के अलोंग, तो RX i कैप प्लस RY j कैप प्लस RZ k कैप। कंपेयर कर लेंगे तो RX किसके बराबर आएगा, AX प्लस BX के, RY आएगा AY प्लस BY के, और RZ आएगा AZ प्लस BZ के। This method can be extended to addition and subtraction of any number of vector। वो कितने नंबर वेक्टर को हम इसमें यूज कर सकते हैं। For example, if vector A, vector B and vector C are given,
तो ए वेक्टर देखो फिर से स्मॉल एक्स ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सी वेक्टर है स्मॉल सी वेक्टर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो जो वेक्टर डिफाइन किया इसमें देखो सब्ट्रैक्शन का भी यूज किया, तो देन वेक्टर टी विल बी इक्वल टू, उसको मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, उसके कंपोनेंट क्या होंगे तुम्हें पता है, देखो टी एक्स के जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, टी डायरेक्टली लिख दिया है ना, इनका देखो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, ठीक है। ऐसी वाई एक्सिस के कंपोनेंट टी एक्स से क्या होंगे, टी वाई टी वेक्टर के टी वाई विल बी ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई एंड टी जेड के भी ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, ठीक है। आई होप कि ये इससे क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद तो इसमें मैं आप क्या करूँगा, मैंने जो अभी तक मैं एक चीज़ स्किप करता था कि जो क्वेश्चंस है उसको मैं नहीं इंक्लूड करता था, एग्जाम्पल जो है, तो मैं एग्जाम्पल भी इंक्लूड करने का सोच रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना है कि इज इट अ गुड आइडिया टू इंक्लूड द एग्जाम्पल और आई शुड अवॉइड देम, ओके आई शुड ओनली एक्सप्लेन द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4.2 find the magnitude and direction of the resultant of two vector A and vector B in terms of their magnitude and angle theta between them। तो दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B को, इनके क्या लिखना है, इनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है, थीटा के टर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमने एक क्या कर लिया यहाँ पर, ये वेक्टर A मान लिया, ये रहा वेक्टर A, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन यू कैन सी, और वेक्टर B मान लिया, इस डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, थीटा इनके बीच में एंगल है, ठीक है। और अभी देखो इससे क्या आ जाएगा, हम ट्राइंगल लॉसेस से कर लेंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट देखो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो क्या किया देखो, फिर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर, बेसिकली ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, ओके। तो हम देख सकते हैं इसको हमने पैरेललोग्राम लॉ से करो, तो ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इस वाले का क्या होगा, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड भी ए का मैग्नीट्यूड होगा, और ये बी का क्या होगा, ये वाला सॉरी ये वाला क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड, ओके। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा बाय, ये दोनों देखो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल थीटा की इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, इस वाले को लिख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, ये वाला हो जाएगा, ये क्योंकि ये थीटा है, आपको पता ना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, इस ट्रायंगल पे देखना पीएनएस में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर एसएन अपॉन पीएन, ये साइन थीटा की इक्वल आएगा। यहाँ से जो एसएन है वो कितना आ जाएगा, पीएन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाएगा, एसएन आ जाएगा पीएन, एसएन आ जाएगा पीएन साइन थीटा, और पीएन जो किसकी इक्वल है, पीएन अभी हमने देखा पीएन सॉरी पीएन नहीं होगा, हाँ पीएस होगा, ठीक है। एक सेकंड देखो, ये है ना ट्राइंगल, तो एसएन अपॉन पीएस, हाइपोटेनस तो ये होगा ना, तो पीएस किसके इक्वल है, पीएस तो हमारे बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो उसको लिख सकते हैं, एसएन को लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आप कॉस थीटा से निकाल सकते हो, तो बी कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। और अब क्या कर देंगे, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी देख सकते हो आप, बड़े वाले इस ट्राइंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर फिर से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट का ये कितना है, ये नीचे वाला देखोगे तो ये कितना है, ए प्लस, और ये कितना आया था अभी, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना है, बी साइन थीटा, और ये आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आर स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के, इसको स्क्वायर के, वही क्या होगा यहाँ देखो, ये सब क्या है, ओके। और इसमें मैंने ये स्टेप में पहुंच गया हूँ मैं, तो ये वाला, ठीक है। और जब इसको स्क्वायर को खोल देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें बहुत डायरेक्टली किया है, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और है यहाँ पर, ए स्क्वायर, इसके बाद
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और फिर बी स्क्वायर, इसका भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कॉमन निकाल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर ट्राइंगल लॉ आपको पता है ऑलरेडी, तो ट्राइंगल लॉ का ही ये दे रखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल लॉ कैसे होता है, ट्राइंगल है या फिर पैरेललोग्राम लो, दोनों में। और जब इसको कर देंगे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा ये, तो हमने रिजल्टेंट को ए बी और कॉस थीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऑलरेडी आई थिंक देख चुके थे हम पीछे। ओके, अब भी इसको बहुत, इसके बाद भी इजी चीज है, अगर देखोगे आप इसमें तो टेन थीटा निकाल लो, ठीक है, सॉरी नॉट टेन थीटा, ये हम एंगल इसकी बात कर रहे हैं ना, इस एंगल की ओर निकालने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा को, ठीक है, विच इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन अल्फा निकालूंगा, टेन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखोगे तो परपेंडिकुलर ये क्या है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, और नीचे क्या है, नीचे जो आएगा वो ये आएगा, ये क्या था, ये था ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या आ गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, देखो है ना, ये चीज यहाँ बोली है। ओके, इसके बाद इसके बाद देखोगे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। अभी इस वीडियो में क्या करते हैं, इस पे स्टिक रहे, तो मोशन इन प्लेन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या करूंगा मैं, अभी तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल की मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल को एक साथ एक वीडियो में बता सकूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को भी यहाँ एंड कर देते हैं, और क्योंकि नए वीडियो में हम फ्रेशली इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।